हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लासेस जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। तो चलिए आज के क्विज क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डवेयर मैकेनिज्म that allows a device to notify the CPU। तो इनमें से कौन सा जो है एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है जो कि एक डिवाइस को अलाउ करता है वो CPU को नोटिफाई कर सके। तो ये हो जाएगा इंटरप्ट। इंटरप्ट जो है एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है जो कि एक डिवाइस को अलाउ करता है टू नोटिफाई द CPU। अब है द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड। यानी कि वो सिस्टम जो कि अलाउ कर रहा हो ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम, एक समय पर जो है सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूशन होगा, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। द सिस्टम विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट ए टाइम आर कॉल्ड यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके पास जो है अपना क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसके पास जो है अपना एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल होता है और सिग्नल हैंडलर होता है। अब है इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। यूनिक्स में जो है कौन सा सिस्टम कॉल न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है? तो ये हो जाएगा फॉर्क। ये हो जाएगा फॉर्क। यानी कि यूनिक्स में जो है फॉर्क सिस्टम कॉल जो है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होगा, तो कौन से कारण से जो है एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा? ऑप्शन ए है नॉर्मल एग्जिट, ऑप्शन बी है फैटल एरर, ऑप्शन सी है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। यानी एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है नॉर्मल एग्जिट के कारण, फैटल एरर के कारण और किल्ड बाय अनदर प्रोसेस के कारण जो है एक प्रोसेस टर्मिनेट होता है। अब है व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का रेडी स्टेट कौन सा होगा? व्हेन द प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। आफ्टर सम एग्जीक्यूशन के बाद जो है कुछ एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद जो है प्रोसेस जो है वो रन होने के लिए शेड्यूल हो जाता है, तो उसे ही जो है प्रोसेस का रेडी स्टेट कहते हैं। अब है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है? तो ये हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। दो प्रोसेसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे ही जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होते हैं उसे ही जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ। ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ। एक सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो डेडलॉक कब होगा? तो ये हो जाएगा ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो एवर।
जितने भी प्रोसेस हैं वो ब्लॉक हो गया हो और वो रिमेन ब्लॉक ही रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो है, ऐसे कंडीशन में जो है, एक सेट ऑफ प्रोसेस जो है वो डेडलॉक हो जाता है। ए प्रोसेस स्टैक डज नॉट कंटेन, एक प्रोसेस स्टैक जो है वो क्या कंटेन नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। तो एक प्रोसेस स्टैक जो है, एक प्रोसेस स्टैक जो है पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस जो है वो कंटेन नहीं करेगा। Which system call can be used by a parent process to determine the termination of child process? तो पेरेंट प्रोसेस के द्वारा जो है कौन सा सिस्टम कॉल का यूज किया जाएगा ताकि वो जो है चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन को जो है डिटरमाइन कर पाए, तो ये हो जाएगा वेट। वेट सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय ए पेरेंट प्रोसेस to determine the termination of child process. The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the, यानी कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है करंट प्रोसेस के द्वारा, किसके द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the program counter. A process control block PCB does not contain which of the following? एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी कि PCB जो है वो क्या कंटेन नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है, एक पीसीबी जो है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को जो है कंटेंस नहीं करेगा, बाकी वो जो कंटेंस करेगा वो हो जाएगा कोड, वो हो जाएगा स्टैक, वो हो जाएगा डेटा। द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, नंबर ऑफ प्रोसेस जो पर यूनिट टाइम पर जो है कंप्लीट हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है थ्रूपुट कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज थ्रूपुट। द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, एक प्रोसेस का स्टेट जो है वो किसके द्वारा जो है डिफाइन किया जाता है, तो हो जाएगा द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। एक प्रोसेस का स्टेट जो है, एक प्रोसेस का स्टेट जो है वो करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस के द्वारा जो है डिफाइन किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं है, तो ये हो जाएगा ओल्ड। ओल्ड जो है वो प्रोसेस का स्टेट नहीं होगा। व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो ये हो जाएगा ए डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है एक डेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि एक पीसीबी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबी ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन, तो पीसीबी में जितने भी एंट्री होते हैं वो कौन से प्रोसेस में रहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोसेस टेबल। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करेंट प्रोसेस इज इन प्रोसेस टेबल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का डिग्री जो है वो क्या होगा, द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, मेमोरी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, मेमोरी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं वो जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। मेमोरी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं वो जो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाएगा। अब है ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म,
एक सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल है, वो क्या अलाउ करता है प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा ओनली वन टास्क एट ए टाइम। ए सिंगल थ्रेड ऑफ कंट्रोल अलाउज द प्रोसेस टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट ए टाइम। अब है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये हो जाएगा टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव जो है ये हो जाएगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना। सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेस। तो इनमें से वो कौन सा क्यू है जो प्रोसेस के लिए जो है बिलोंग नहीं करता है, तो ये हो जाएगा पीसीबी क्यू। पीसीबी क्यू डू नॉट बिलोंग टू क्यूज फॉर प्रोसेसेस। पीसीबी क्यू जो है वो जो है प्रोसेसेस के लिए जो है क्यूज नहीं होता है। बाकी जॉब क्यू हो, डिवाइस क्यू हो, रेडी क्यू हो, ये सभी जो है प्रोसेसेस के लिए जो है क्यू होते हैं। अब है व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। जब एक प्रोसेस जो है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इश्यू करेगा तो क्या होगा, इट इज प्लेस्ड इन एन इनपुट आउटपुट क्यू। तो वो जो है इनपुट आउटपुट क्यू में जो है प्लेस्ड हो जाएगा। अब है व्हाट विल हैपन व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेट। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, जब एक प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो क्या होगा, इट इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑल क्यूज। तो ये जो है सभी क्यूज से जो है रिमूव हो जाएंगे। जब एक प्रोसेस टर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, तो जितने भी क्यूज होंगे वहाँ से प्रोसेस जो है रिमूव हो जाएगा। व्हाट इज ए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा इट सेलेक्ट प्रोसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो प्रोसेस को सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है रेडी क्यू में लाना है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो प्रोसेस को सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है रेडी क्यू में लाना है। इफ ए प्रोसेस IO बाउंड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डैश एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए डैश टू डू। तो ये हो जाएगा एम्प्टी या लिटिल। इफ ऑल प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट बाउंड द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एम्प्टी एंड द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव ए लिटिल टू डू। What is a medium term scheduler? What is a medium term scheduler? मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो क्या होता है, इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है मेमोरी से रिमूव करना है स्वैपिंग के माध्यम से। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ये सेलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है रिमूव करना है मेमोरी से स्वैपिंग के माध्यम से। अब है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या होता है, इट सेलेक्ट विच प्रोसेस हैज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स CPU। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को अब एग्जीक्यूट करना है और CPU एलोकेट कराना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को जो है नेक्स्ट एग्जीक्यूट कराना है और उसे CPU एलोकेट कराना है। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में जो है प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या होगा। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बीच में जो है प्राइमरी डिस्टिंक्शन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। तो दोनों के एग्जीक्यूशन के फ्रीक्वेंसी जो हैं वो जो है डिफरेंट होते हैं।
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन होगा, तो प्राइमरी डिस्टिंक्शन ये हो जाएगा कि दोनों के फ्रीक्वेंसी के एग्जीक्यूशन जो है वो डिफरेंट होते हैं। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूजर प्रोसेस इटसेल्फ इज, तो वो स्टेट ट्रांजिशन कौन सा है जो यूजर प्रोसेस के द्वारा इटसेल्फ इनिशिएट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्लॉक। ये हो जाएगा ब्लॉक। ब्लॉक जो है एक ओनली स्टेट ट्रांजिशन है जो कि यूजर प्रोसेस के द्वारा इटसेल्फ इनिशिएट होता है। इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the, यानी कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस को जो समय दिया गया है वो प्रोसेस जो है उस टाइम स्लॉट को जो है कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो है ये प्रोसेस रनिंग स्टेट से कौन से स्टेट में जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडी स्टेट में। इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड, द प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट। अब है इन ए मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में क्या होता है, तो इसमें जो है हो जाएगा मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी। तो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जो है मोर देन वन प्रोसेस यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है मेमोरी में रिसाइड करेंगे। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में जो है एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है मेमोरी में रिसाइड करेंगे। अब है सपोज दैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट waiting for some input output service. When the service is completed it goes to the, सपोज करिए कि एक प्रोसेस जो है ब्लॉक स्टेट में है और वो वेट कर रहा है सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज के लिए, और जब वह सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस कौन से स्टेट में जाएगा, तो ये हो जाएगा रेडी स्टेट। Suppose that a process is in blocked state waiting for some input output service. When the service is completed it goes to the ready state. अब है the context of a process in the PCB of a process does not contain, तो ये हो जाएगा context switch time। The context of a process in the PCB of a process, यानी कि एक कंटेक्स्ट का प्रोसेस जो कि प्रोसेस के पीसीबी में है वो क्या कंटेन नहीं करेगा, तो वो जो है कंटेक्स्ट स्विच टाइम को कंटेन नहीं करेगा। द कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन द पीसीबी ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन, तो ये हो जाएगा कंटेक्स्ट स्विच टाइम। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग need not necessarily be saved on a context switch between process, तो इनमें से कौन सा जो है context switch प्रोसेस के बीच में जो है सेव नहीं किया जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर necessarily be need not necessarily be saved on a context switch between processes। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस, तो इनमें से कौन सा जो है रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आज के सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर हम मिलेंगे कल की सेशन में। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ज्ञान को जो है इन्हांस कर सकते हैं, जीके क्विज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करते रहें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।